इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शिमला में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं और वहाँ के पीछे की कहानी जो जहाँ तक मुझे पता है मैं बताने की कोशिश करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो हम लोगों ने होटल पे जाके और वहाँ से टैक्सी बुक करी और टैक्सी हमारे 2 दिन की 1800 रुपये के हिसाब से पड़ी थी, मतलब पूरा शिमला घुमाने के लिए। तो अब हम पहुँच गए जाखू टेम्पल और यहाँ पे एक वीर हनुमान जी की, जहाँ पे संकट मोचन हनुमान जी जिनको बोला जाता है, उनकी यहाँ पे मूर्ति है। और ये देखो लेज़ी डॉग खा पी के मस्त अपने पड़ा है, सो रहा है। और इधर से हम लोग ऊपर आए थे और यहाँ से कुछ 50-60 सीढ़ियाँ हमको ऊपर चढ़ना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है और नॉर्मल रास्ता भी है, चाहो तो आप सीढ़ियों से भी चढ़ सकते हो, चाहो तो वैसे भी चढ़ सकते हो। फाइनली हम लोग पहुँच गए हनुमान जी के सामने और ये हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ। और ये मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है और ये समुद्र तल की ऊंचाई से 8048 फीट की ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पर 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा लगाई गई है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ की कहानी यह बताई गई है कि जब लंका में युद्ध हुआ था तब राजा लक्ष्मण मूर्छित पड़ गए थे। तब उनको बचाने के लिए हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेने के लिए वहाँ से हिमालय की पहाड़ियों की तरफ निकल गए थे, तभी उनकी नज़र एक इस जाखू पर्वत की तरफ पड़ी। वहाँ पे एक यक्ष नाम का ऋषि मुनि भारी तपस्या कर रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उतर के और उस जड़ी बूटी का परिचय लिया जाए। तब वह वहाँ उतरे तो जो पहाड़ी थी वो काफ़ी ऊंची थी, पर उनका भार वो सहन नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो आधी पहाड़ी ज़मीन में धंस गई और आधी अभी वहाँ पर स्थित है। बाद में इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर यक्ष से याक से याकू, याकू से जाखू तक बदला गया। और हनुमान जी संजीवनी बूटी का परिचय प्राप्त करने के लिए जाखू पर्वत के जिस स्थान पर उतरे थे, वहाँ पे आज भी उनके पद चिन्हों का संगमरमर से बनवाकर वहाँ पे एक मंदिर बनाया गया है। उसके अंदर उन पद चिन्हों को रखा गया है। ऋषि के परिचय प्राप्त करने के बाद वहाँ से जाते हुए उन्होंने वापस मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय का अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या होते हुए निकल पड़े। जब वह वापस नहीं लौटे तो ऋषि व्याकुल हो गए, लेकिन हनुमान जी ऋषि को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इस कारण अचानक से प्रकट हुए और अपना विग्रह बनाकर आलोप हो गए, जिससे लेकर ऋषि मुनि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। तो ये है जाखू मंदिर की एक पौराणिक कथा। जहाँ तक मैंने ये वहाँ पे पढ़ा है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है और ये यहाँ की कहानी है। होप सो आप सबको अच्छी लगी होगी और हनुमान जी का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जय हनुमान। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए, वापस टैक्सी में बैठ गए। तो टैक्सी वाले भैया ने बोला कि अब यहाँ पे एक एडवेंचर्स पार्क है, मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। सो अब चलते हैं एडवेंचर्स पार्क की तरफ और वहाँ पे देखते हैं कैसा क्या होता है। लेडर ब्रिज, वॉल क्लाइंबिंग, नेट क्लाइंबिंग, बर्मा ब्रिज कंबाइंड 6 एक्टिविटी का पैकेज है 1000 रुपये एक आदमी का। गो कार्टिंग सिंगल राइड है, सेल्फ राइड रहेगा, 200 मीटर का ट्रैक रहेगा, 6 लाख मिलेंगे, टोटल 1200 मीटर का ये भी 1000 रुपये एक आदमी। कंबाइंड 6 एक्टिविटी का पैकेज है, ये भी 1000 रुपये एक आदमी का। अगर एक जन पूरा पैकेज कंबाइन कर लेगा 6 + 6 + 1 टोटल 13 एक्टिविटी आएगा 2500 पर पर्सन। गो कार्टिंग को हटा दोगे, एडवेंचर से 6, अम्यूजमेंट से 6, टोटल 12 एक्टिविटी आएगा 1500 पर पर्सन।
ये एक्टिविटी रहेगी पार्क। और ये है शिमला की बहुत सुंदर वादियाँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बादल बिल्कुल नीचे आ रहे हैं और इस जगह पे हमें ठंड फील हो रही थी और बहुत अच्छा मौसम लग रहा था हमें यहाँ पे। उसके बाद टैक्सी वाले भैया हमको कुफरी के लिए लेके गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पता किया तो एक घोड़ा 500 रुपये चार्ज लेता है और नीचे से कुफरी तक पहुँचा देता है। और वैसे तो 4 किलोमीटर के रास्ते में हम पैदल भी जा सकते हैं, पर जब हम लोग गए थे तब बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो रहा था और रास्ता बहुत गंदा था, इस वजह से कोई भी वहाँ पे पैदल नहीं जा रहा था, सब लोग घोड़ा करके ही जा रहे थे। बट हमें बताया गया कि वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों को बहुत मज़े आएंगे। बट हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा कुछ हमने देखा नहीं, मतलब इतना यूज़फुल नहीं लगा हमें कुफरी। हो सकता है वो जब बर्फ़बारी होती है, स्नो वहाँ पे होती है, उस टाइम पे वहाँ पे अच्छा व्यू और अच्छा लगता हो। और जब हम लोग चलते हैं तब रास्ते में 2 ग्राम पंचायत के विकास खंड करके 2 कुछ बने हुए होते हैं रूम टाइप के, वहाँ पे हमें रोका जाता है और 20 रुपये या 10 रुपये पर पर्सन के लिए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा। तो हम लोगों ने वो भी पे करा और रास्ता बहुत मुश्किल था बिकॉज़ गंदगी और घोड़े वोड़े बहुत सारे थे इधर। तो यहाँ पे जैसे ही हम घोड़े से उतर के और महसू कुफरी की तरफ जाते हैं तब रास्ते में याक और बहुत सुंदर से खरगोश अवेलेबल रहते हैं। याक पे बैठ के फ़ोटो खिंचाने का चार्ज है 50 रुपये और इस खरगोश को गोद में लेके फ़ोटो खिंचवाने का चार्ज है 30 रुपये। पर ये खरगोश बहुत क्यूट सा था। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग पहुंच गए हैं महसू पीक करके, ये जगह है कोई कुफरी में, वहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। और यहाँ पे बस ये छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है, मतलब छोटी छोटी मार्केट टाइप की शॉप्स है यहाँ पे। और यहाँ पे एक नाग देवता का मंदिर था जहाँ पे हम लोग गए, बट ये बंद था, ताले लगे हुए थे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। और ये यहाँ की दुकानें हैं जहाँ पे वॉमिटिंग की टैबलेट्स, गोलियाँ, खट्टी मीठी गोलियाँ, स्वेटर, शॉल और कीचेन वगैरह, मतलब सर्दी के कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। पर हम ऑलरेडी लेके गए थे, इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पे कुछ लिया नहीं और वज़न भी हो जाता है, इस वजह से हमने कुछ लिया नहीं। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वहाँ की खूबसूरत वादियाँ थी, बस बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं। थोड़ा सा आगे चल के एक एडवेंचर पॉइंट था, बट वहाँ के लिए हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, इस वजह से हम गए ही नहीं। और ये है वो महल। उसके बाद कुफरी के थोड़ा सा आगे चल के एक हिमालयन नेचर पार्क करके एक चिड़ियाघर है जहाँ पे हम लोग गए थे। वहाँ पे 1-2 चीता और हिरन वगैरह हमने देखा। और उसके बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो भैया ने बताया कि यहाँ पे ये एशिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। तो देखिए बहुत बड़ा जंगल था ये, मतलब पहाड़ी पे पेड़ ही पेड़ दिख रहे थे, बस प्रॉपर पेड़, मतलब बिल्कुल घना गहरा जंगल टाइप का था ये। और भैया ने बताया कि इसमें काफ़ी सारे जानवर भी रहते हैं, बाघ, चीता, ये सब, बट हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। पर ये काफ़ी बड़ी पहाड़ी थी जहाँ पे पूरा जंगल बना हुआ था। और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह ली, वीडियोस वगैरह बनाए। तो ये था एशिया का सबसे घना जंगल। तो यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह ली थी बहुत सारी। और इसके बाद हम लोग गए तारा देवी टेम्पल। ये शिमला की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है वहाँ पे ये मंदिर स्थित है। और यहाँ पे हम लोग गए थे तब तक बहुत रात हो चुकी थी, तो हम लोगों को वापस जल्दी आना भी था। और यहाँ पे मतलब बिल्कुल बादल बहुत नीचे आ गए थे और बहुत ठंडा हमें फ़ील हो रहा था यहाँ पे। और ये तारा देवी टेम्पल इसको कहा जाता है और इसकी मान्यता वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सब ऐसे बोलते हैं कि हम लोग हाइट्स पे रहते हैं तो हमारी रखवाली ये तारा देवी माँ ही है जो हमारी रक्षा करती है।
इस वजह से हम लोग यहाँ पे देखने गए थे। काफ़ी सारा मतलब काफ़ी बड़ा ये मंदिर बना हुआ था, बहुत सुंदर डिज़ाइन इसको दी गई है। और इसमें अंदर फ़ोटो वगैरह लेना मना है, इस वजह से हमने फ़ोटो वीडियोस बना नहीं पाए हम, बाकी आपको दिखाते हैं। तो ये जो तारा देवी मंदिर है ये शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पे पहुँचने में हमको गाड़ी से 1 घंटा लग गया था, क्योंकि इसमें चढ़ाई है इस वजह से। और इसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से लगभग 7200 फुट की ऊंचाई पर है। और इस मंदिर का निर्माण तत्कालीन चौथर रियासत के राजा चंद्रसेन द्वारा किया गया था। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है, और इसमें छोटी मोटी जो काशियाँ बनी हुई है, सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है। और इसका बेस जो है वो पत्थर पर बनाया गया है, इसको पत्थर पर खड़ा किया गया है। और बहुत ही सुंदर मंदिर था, और यहाँ पे जाना मुझे यूज़फुल लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीसफुल एरिया है, ये बहुत शांति मिलती है यहाँ पे जाके। और काफ़ी हाइट्स पे, तो इधर से वादियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर दिखती है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए शिमला की बहुत फेमस जगह द रिज, इसको बोलते हैं द रिज, और इस एरिया को द रिज बोलते हैं। और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है, और इस जगह पे सबसे ज़्यादा क्राउड हमें देखने को मिला, और यहाँ पे फॉग भी काफ़ी था। और ये चर्च है जो कि मोस्ट ओकेजन्स पे ही ये ओपन होता है, बाकी ये क्रिश्चियन चर्च है जो कि रोज़ नहीं खुलता है, ये मोस्ट ओकेजन्स पे ही खुलता है। और अपने इधर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और बहुत प्राउड फील होता है जहाँ भी इंडिया का फ्लैग देखते हैं और ऐसे लहराता हुआ तिरंगा, तो मतलब बहुत अपनी शान की बात है। और इस जगह पे द रिज पे मतलब काफ़ी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी थी, और क्राउड भी बहुत अच्छा था, और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा फील हुआ।